बीडीआरसी में ही वो था, वहीं से पंचायतों को थाने पे सूचना मिली थी इसके घायल होने की, तो ये इस पे स्टाफ हमारा गया था, उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। जो तथ्य है सामने उसके बताए अनुसार कि वो अपने दोस्त के यहाँ गया था जो पुरानी सिल्ला टाकीज है, वहाँ वो उसका दोस्त नहीं मिला तो वो पटरी के किनारे से जा रहा था और उसके कान में हेडफोन लगा हुआ था। और उसी समय कोई ट्रेन आई, धक्का लगा तो उसका जो मोबाइल है वो ट्रेन की पटरी में चले गया था। इस बीच उसने अपना मोबाइल उठाने की कोशिश किया पटरी से, तो वो उसका दाहिना हाथ वो पटरी के चपेट में आ गया, वो उसके चक्के के चपेट में आ जाने से उसका हाथ कलाई के पार्ट से कट गया है। क्या कुछ गेम खेल रहा था, क्या कुछ और बताया? अब ऐसा कुछ उसने बताया नहीं, वो तो ये बता रहा था कि कान में हेडफोन लगा था जिससे और कुछ सुनाई नहीं दिया। तो बताया जा रहा है कि पबजी खेल रहा है। ये अभी तथ्य हमारे उसमें नहीं आया है, उसके द्वारा बताया नहीं गया पबजी खेलने वाली बात। कहाँ भर्ती है? मेडिकल कॉलेज में भर्ती। अभी सही ठीक है? हाँ, जब अब गए थे उस समय उसका मेडिकल कराए थे, उसका हाथ कट ही गया था। सर क्या काम करता है ये कुछ जानकारी? होटल में काम करता है ये, वो होटल में उसका दोस्त भी काम करता था। लगभग कितनी उम्र होगी? 30 साल की है उम्र उसकी। क्या नाम है इसका? राजकुमार जी। ये जो है देखो, पंचायतों में जो विधानसभा में खरीदी गई थी वो डायरेक्ट पंचायतों द्वारा खरीदी गई थी। इसमें सिर्फ हमने उनको ये निर्देश दिए गए थे कि सारे मतदान केंद्रों में अवेलेबल होना चाहिए दिव्यांगों के लिए। दूसरी बात, लोकसभा में जब हमने परचेजिंग की थी वो हमने जेम पोर्टल से की थी, ठीक है। उसमें हमने शासन के द्वारा जो भी हमें आदेश निर्देश दिए गए थे उसके उपरांत हमने कलेक्टर महोदय से हमने इसकी स्वीकृति ली थी। फिर स्वीकृति उपरांत हमने जो मांग पत्र अपना रखा था कि हमें सिर्फ 45 व्हीलचेयर की आवश्यकता और है, तो उसके हिसाब से हमने खरीदी की थी 3,78,000 की। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद जेम पोर्टल से, इसके बाद हमने वो आयुक्त महोदय को वापस उनको इन्फॉर्म किया था कि हमें 45 व्हीलचेयर मांग पत्र में वो की हैं तो इनका भुगतान किया जाए। तो इसका जो भुगतान भी किया गया था वो भोपाल संचालनालय द्वारा किया गया था। ऑलरेडी जेम पोर्टल अपने आप ही ले लेता है, जब हम मांग पत्र रखते हैं डालते हैं, इसके बाद ऑलरेडी अपने आप ही वो तो ले लेता है। टेंडर नहीं अलग से टेंडर ये जैसे अपन न्यूज़पेपर वगैरह में देना रहता है, विज्ञप्ति होती है, वो उसमें अगर वो करना रहता है तो उसके लिए होता है। इसमें टेंडर की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती। तो ये आरोप कहाँ तक सही है? ये आरोप बेबुनियाद है वैसे तो, और अशोक यादव जी बोल रहे हैं जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो क्या है उन्हें शुरू से ही वो शिकायती प्रवृत्ति के रहे हैं और खुद अपने ही काम में अपना कर्तव्य वो उन्होंने ठीक से निर्वहन किया नहीं। उस दिव्यांगों के लिए ना के बराबर उनका काम है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्यों रखें, क्यों हम शासन का पैसा बर्बाद करें, क्यों सैलरी दें। उनका आरोप है कि मतलब ये शिकायत करने के बाद उन्हें नौकरी से टर्मिनेट नहीं, इससे पहले वो शिकायत कर चुके थे, मैं मान रही हूँ इस बात को। और ऐसा नहीं पंचायत से 5 में कि आपने 8 देखिए, गुणवत्ता और उसकी भी रहती है कि आप एक ही सामान को अगर आप जो हमने खरीदी है उसमें भी 2-3 तरीके की व्हीलचेयर्स आती हैं। एक वो प्लास्टिक की बनी हुई भी आती है, और जो हमने खरीदी की है वो स्टील की ISI प्रमाणित खरीदी की है। मेरे विभाग संचालक सामाजिक न्याय विभाग डिप्टी डायरेक्टर शशि किरण एक्का एवं राजवीर सिंह कुशवाहा द्वारा विधानसभा में लोकसभा 2023 और 24 में व्हीलचेयर की खरीदारी किया गया था, जो कि व्हीलचेयर में इन लोगों के द्वारा शासन के पैसों का भारी भ्रष्टाचार किया गया था। और जब मैं इसकी आवाज़ उठाया तो हमको दिनांक 25/6/2025 को नौकरी से हटा दिया गया है। मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महोदय जी से आग्रह करना चाहता हूं कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना गलत है क्या, और अगर जो आवाज़ उठाया जा रहा है तो आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को नौकरी से हटाया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार के प्रति जांच करके राजवीर कुशवाहा और शशि किरण एक्का उप संचालक के प्रति उचित कार्रवाई करके दंडित किया जाए और भ्रष्टाचार की जांच की जाए। मैडम मतलब ये शशि किरण एक्का जो उप संचालक है,
तो वहाँ हाथ तो वहाँ जैसे जो अपना DDRC है, DDRC में ही वो था, वहीं से पंचायतों को